Very good morning, friends. So, 8th lecture of CS Executive June 2016 एग्जामिनेशन का इस लेक्चर में बेटा हम कवर करेंगे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी रिलेटेड टू वैट एंड सीएसटी। सो वैट एंड सीएसटी के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कवर करेंगे। 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा जो सर्विस टैक्स पर बेस्ड रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वैट ऑफ दिस लेक्चर। Within how many days a new dealer having reached turnover above the threshold limit must apply for VAT registration? अगर एक डीलर का टैक्सेबल टर्नओवर एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो कितने दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है? बेटा ये है हमारे पास 30 डेज, टाइम लिमिट हमारे पास होती है 30 डेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस हमें यहां पर मिलेंगे। A registered dealer exported goods outside India. He paid 15,000 as VAT on raw material used in manufacture of goods exported. The VAT so paid is एक एक्सपोर्टर जो सेल कर रहा है, एक एक्सपोर्टर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया के बाहर भेज रहा है बेटा, तो ये जो एक्सपोर्ट है उसका ये एग्जैम्प्टेड होता है कस्टम ड्यूटी में। फर्दर जितना भी इसने इसके ऊपर वैट पे किया होता है वो रिफंडेबल हो जाता है, ठीक है, या वो एडजस्ट कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है लोकल मार्केट में की गई सेल के अगेंस्ट। सो ऑप्शन इज डी, एलिजिबल फॉर रिफंड और एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनपुट टैक्स। VAT on which of the following good is not eligible for input tax credit? देखिए कौन सा ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर अगर वैट पे किया गया है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। बेटा ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है ATF, ये वैट में कवर नहीं है। दिस इज नॉन वैटेबल प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। वैट व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है दैट पेट्रोल, ATF, स्पिरिट, एक्सेट्रा लिकर, इनके ऊपर वैट चार्ज नहीं किया गया है, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनके ऊपर वैट चार्ज कर सकती है और सभी स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर वैट चार्ज करती है। बट बेटा इन गुड्स के ऊपर जितना वैट पे किया गया है उसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो याद रखिएगा पेट्रोल, ATF, लिकर, इनके ऊपर अगर वैट पे किया गया है तो इनका आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Manohar and company paid input VAT at 13.5% on raw material. It transferred the manufactured goods to its branch in Andhra Pradesh. How much claim of VAT input? देखिए मनोहर ने 13.5% पर रॉ मेटेरियल किया और इसका स्टॉक ट्रांसफर किया है आंध्र प्रदेश में। वी आर एज्यूमिंग, क्योंकि आंध्र प्रदेश बेटा कोई सिटी नहीं, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट मनोहर एंड कंपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्टॉक ट्रांसफर कर रही है और वैट में हमने पढ़ा है जब स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है तो क्रेडिट मिलता है। जी हाँ, वैट क्रेडिट मिलता है। और स्टॉक ट्रांसफर कितना क्रेडिट मिलेगा बेटा? क्रेडिट का रेट होता है इनपुट वैट रेट, इनपुट वैट रेट माइनस 2%। ये जो 2% है दैट इज CST, ठीक है, इसका माइनस कर दिया जाता है। तो यहां पर 13.5% पे किया गया है जिसमें से 2% स्टेट गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी। तो बेटा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा दैट इज 11.5%। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। रिवर्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ वैट वुड अराइज व्हेन? रिवर्स क्रेडिट, ये रिवर्स क्रेडिट क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए जनवरी में हमारा आउटपुट टैक्स है 5,000 और इनपुट टैक्स है बेटा हमारे पास 3,000। ध्यान से समझना, हमारा आउटपुट टैक्स है 5,000 और इनपुट टैक्स है 3,000, तो हमारा जो वैट पेबल होना चाहिए था ये होना चाहिए था 2,000। करेक्ट है। बाय मिस्टेक हमने 3,000 की जगह
4000 माइनस कर दिया, हमने 3000 की जगह 4000 माइनस कर दिया और अकॉर्डिंगली जब हमने 5000 में से 4000 माइनस किया तो बेटा हमने 1000 वैट पे कर दिया, बट ये तो गलत है। ठीक है, ये जो 1000 रुपए देखो लेना क्रेडिट कितना था 3000, बाय मिस्टेक क्रेडिट कितने का ले लिया हमने 4000, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट कितना ले लिया, एक्स्ट्रा क्रेडिट बेटा हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट अवेल कर लिया 1000 रुपया। ठीक है, अब आइए एक बार फरवरी चेक कीजिए, फरवरी में हमारा आउटपुट टैक्स है 7000 और इस महीने का हमारा जो इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है हमारा मान लो 4200 रुपया। अब जो लास्ट मंथ हमने 1000 रुपए का क्रेडिट गलती से एक्स्ट्रा ले लिया था, तो हमने क्या करा 4200 में से पहले अपना इनपुट टैक्स 1000 से रिड्यूस कर दिया। हमने कहा देखो पिछली बार गलती से हमने 1000 इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ा दिया था, इस बार हम उसे माइनस कर देते हैं और हमारा इनपुट टैक्स हो गया क्रेडिट बेटा 3200। तो ये जो आपने किया है, ये जो इनपुट टैक्स को आपने रिड्यूस किया है बेटा, इसे कहते हैं रिवर्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो रिवर्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स कब अराइज होगा, ऑप्शन सी देखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिड्यूस टू रेक्टिफाई रॉन्ग क्रेडिट अवेल्ड। जब इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस कर दिया जाता है क्योंकि आपने गलती से क्रेडिट ले लिया था, तो इसे कहा जाता है रिवर्स क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next, Prakash purchased yarn label for VAT at 4% and manufactured cloth which was exempt. अब समझिएगा, जब रॉ मटेरियल पर अगर आपने इनपुट पर वैट पे किया है मगर आउटपुट बेटा एग्जाम्प्ट मतलब टैक्स फ्री है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अगर जीरो रेटेड सेल है तो क्रेडिट मिलेगा, बट अगर सेल एग्जाम्प्ट है तो क्रेडिट नहीं मिलता। आगे, in the state of Tamil Nadu, he wants to claim refund of VAT paid on input। जी नहीं ले सकता, याद रखिएगा बेटा, अगर इनपुट टैक्सेबल है और सेल आपकी आउटपुट जो है वो टैक्स फ्री है, तो जितना आपने इनपुट टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलता, तो क्या वो यान वापस ले सकता है, नहीं, he is not eligible since VAT chain is broken। ठीक है, बाकी ऑप्शंस यूजफुल नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, Which of the method of the VAT computation has been adopted in India? Silly question, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया बेटा। हमारे पास 3 मेथड होते हैं वैट के, एडिशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड एंड इनवॉइस मेथड। इनवॉइस मेथड का एक और नाम होता है टैक्स क्रेडिट मेथड, और इंडिया में यही मेथड फॉलो किया जाता है। तो पहले 3 मेथड हैं, फोर्थ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वेरिएंट है बेटा। तो ये हमारे पास है टैक्स इनवॉइस मेथड, ऑल्सो नोन एज टैक्स क्रेडिट मेथड। नेक्स्ट, while determining turnover, ये CST का क्वेश्चन है। While determining turnover under central sales tax, what is the time limit within which sold goods return are eligible for exclusion? देखिए, जब CST कैलकुलेट करने के लिए टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है तो 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है। एक होता है गुड्स रिटर्न, ठीक है, और एक होता है गुड्स रिजेक्टेड। आपने सामान बेचा, समझना, आपने 10 यूनिट बेच दी, अगर वो रिजेक्ट हो जाती हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो बेटा वो वापस आ जाएंगी, उससे आप अपने टर्नओवर में से किसी भी टाइम माइनस कर सकते हैं, देयर इज नो टाइम लिमिट। बट अगर आपने सामान भेजा और उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ, मगर कुछ टाइम बाद क्योंकि सामान नहीं बिका तो उसने रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो याद रखिएगा जो गुड्स सेल्स रिटर्न के रूप में आते हैं उन्हें तभी सेल्स में से माइनस किया जा सकता है अगर वो 6 महीने के अंदर आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, अगर गुड्स रिजेक्टेड एंड रिटर्न है तो देयर इज नो टाइम लिमिट, बट गुड्स अगर सेल किए गए थे और वो सेल रिटर्न आ रही है तो आप उसे टर्नओवर में से तभी माइनस कर सकते हैं अगर 6 महीने के वापस आ चुके हैं, 6 महीने के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगेन इट्स रिलेटेड टू CST। ये आई थिंक ये मिस्टेक आ गया, यहां पर इसे काट दीजिएगा। चलिए, सेल्स प्राइस अंडर सेक्शन 2H ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 डज नॉट इंक्लूड। जब हम सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो सेल प्राइस में क्या शामिल नहीं होता, सेल प्राइस में बेटा एक्साइज ड्यूटी भी शामिल होती है,
सेल प्राइस में सीएसटी भी शामिल होता है। जी हाँ, याद रखिएगा, जो सेल प्राइस होता है उसमें सीएसटी चार्ज होता है। वैट में हम पढ़ते हैं सेल विल नेवर इंक्लूड वैट, मगर बेटा सीएसटी में जो आपका सेल्स प्राइस होता है वो इंक्लूसिव वैट होता है। फ्रेट चार्जेस व्हेन नॉट शोन सेपरेटली, जी हाँ, ये भी सेल प्राइस का पार्ट होता है। ट्रेड डिस्काउंट बेटा कभी भी शामिल नहीं किया जाता हमारा सीएसटी कैलकुलेट करने के लिए, तो सेल प्राइस कैलकुलेट करते हुए ट्रेड डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना होता है हमें। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर वैट शैल बी अलाउड टू। अब यहां बड़ा मजेदार चीज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा मैन्युफैक्चरर भी ले सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रेडर भी ले सकता है, मगर याद रखिएगा ये मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी लिया जाएगा अगर वो डीलर क्या होगा, रजिस्टर्ड। तो यहां पर जो परफेक्ट आंसर है वो है ए। ध्यान रखिएगा, आंसर बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया होता ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन बी ट्रेडर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी, अच्छा सी होता बोथ ऑफ ए एंड बी, और ऑप्शन डी होता नन ऑफ ए एंड बी, तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर होता ऑप्शन सी। मगर अब क्योंकि दिया गया है रजिस्टर्ड डीलर, तो याद रखिएगा मैन्युफैक्चरर ट्रेडर तभी ले सकते हैं जब वो रजिस्टर्ड डीलर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास, ध्यान रखिएगा बेटा, डी भी है, मगर परफेक्ट है ई, दैट मैन्युफैक्चरर ट्रेडर तभी क्रेडिट ले पाएंगे अगर ये रजिस्टर्ड है अंडर वैट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परचेजेस नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा किस परचेज पर? देखिए, परचेज फॉर रीसेल विद इन स्टेट, अगर आप दिल्ली में ही सामान परचेज करते हैं, दिल्ली में ही सेल करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा, तो सर यहां तो क्रेडिट मिलेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी, परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप जॉब वर्क बेसिस पर काम करें, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के लिए आपने कोई सामान परचेज किया है, तो जी हाँ इसका क्रेडिट मिलता है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। डी देखो, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल, अरे भाई परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल आपका जितना भी परचेज किया है, ठीक है, इसके ऊपर क्रेडिट अवेलेबल होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इंटर स्टेट परचेज, जी हाँ, अगर आप दूसरी स्टेट से गुड्स परचेज करके ला रहे हैं तो इस पर जितना आपने सीएसटी पे किया होगा, ठीक है बेटा, या आपने दूसरी स्टेट में वैट पे किया है, तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब आंसर है करेक्ट सी, इसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10, टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ कोड, याद रखिएगा एग्जामिनर इसके फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 10, अ कोड नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वैट एसएससी हैज 11 डिजिट, याद रखिएगा 11 डिजिट होते हैं, जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होता है, ठीक है। आप कभी भी देखें, अगर आप ध्यान देखेंगे अपनी स्टेट में देखिएगा, आप अगर किसी शॉप पे जाए 3-4 शॉप्स को देखिएगा अलग अलग, सबका एक बार टिन चेक कीजिएगा, वैट रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिएगा, उनके जो पहले 2 डिजिट होंगे वो सेम होंगे बेटा, क्योंकि वो स्टेट कोड होता है, ठीक है, और उसके बाद के जो 9 डिजिट हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है। तो वैट का जो टिन का 11 डिजिट होते हैं, पहले 2 डिजिट शो करते हैं स्टेट कोड, और यही बताना है दैट फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ टिन रिप्रेजेंट, आंसर ए करेक्ट है बेटा, स्टेट कोड। आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेयर गुड, ये सीएसटी का क्वेश्चन है। डिक्लेयर गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, कॉटन है, जूट है, शुगर है, मतलब ज्वेलरी नहीं है, तो बेटा ज्वेलरी को बाहर कर देंगे, ये है हमारे पास करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी हमारे पास वैट सीएसटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट बेटा हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कवर करेंगे सर्विस टैक्स। अभी सिर्फ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अभी हमारी सर्विस टैक्स की कुछ अमेंडमेंट रहती है, सो सर्विस टैक्स की अमेंडमेंट फटाफट 2 लेक्चर्स में हमारे पास आने वाली हैं, उसके बाद इमीडिएटली सर्विस टैक्स के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो लाइक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो बेटा आप कमेंट में जाकर क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई एएसएपी, मैं आपको आंसर कर दूंगा अगर आप एग्जामिनेशन टाइम में ये लेक्चर देख रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।